हेलो एंड वेलकम टू एक्वा स्टार ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों 2 दिन से मुझे कोई चैनलिंग नहीं हो रही है, सो इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। और एक बनाया था मैंने चक्रास के ऊपर, पर इंफॉर्मेशन जो मैंने रिकॉर्ड की वो सीक्वेंस से नहीं थी और मुझे वो ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। सो चक्रास के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, सीरीज़ बनानी है बेसिकली। एंड अभी जो है मैं करंट एनर्जी देखने वाली हूँ। ठीक है, 3 of Pentacles, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, रिकग्निशन। आपके काम का लोग आपके काम को देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। या आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। इट्स अ स्टेबिलिटी। जो 3 सर्कल ऊपर बने हुए हैं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि लोअर चक्रास पे आपको काम करना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए। मून कार्ड, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहा है। सपने के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही होगी। आपको काम करना है, आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। और जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करना है। वेरी सुन यू आर गोइंग टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल आपकी लाइफ की बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और नई साइकिल शुरू होने वाली है। नई बिगिनिंग में भी आपको करियर चेंज करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, नई चीज़ें आपको सीखनी है। न्यू वे ऑफ लिविंग, क्योंकि बदलाव जो है वो एक एरिया में भी अगर होता है तो बाकी के एरिया में भी उसका असर दिखता है। तो हमें नई एनर्जीज़ के साथ उसको डील करना कैसे है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो सीखना पड़ता है। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, खुद के लिए खड़े हो, खुद के बिलीव्स के लिए। जो आपकी जो ड्रीम डिज़ायर है, आप जो दिल से चाहते हो, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगी आपकी खुद की एनर्जी। आज मैं बालकनी में बैठी हूँ और 4-5 दिनों से मैं यहीं बैठ के चैनलिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैं हरदम बैठती हूँ। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी क्रिएटिव एनर्जी।
आपकी क्रिएटिव एनर्जी को आपको यूज़ करना चाहिए, और डार्क एनर्जी जो भी आपकी है उसके साथ आपको इस थ्रोन पे बैठना है। तभी आप कंप्लीट होगे, तभी स्ट्रॉन्ग होगे। स्ट्रॉन्ग होना मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ें तो हम दिखाते ही हैं, पर अगर आप में शेम, गिल्ट, इस तरह की एनर्जी है तो लोग भी आपको उस एनर्जी से छोटा साबित करते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उस एनर्जी के साथ तो लोग आपको आपके अगेंस्ट वही एनर्जी यूज़ करेंगे। सो आपको स्ट्रॉन्ग होना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। आपका इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रहा है। कुछ तो है कुछ तो है जो बदलने वाला है वेरी सुन, जैसे हमने पहले भी देखा। एंड बी रेडी। पास से कोई इवेंट या व्यक्ति या पास की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ रिटर्न आ सकती है। उसको आपको डील करना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्रिएटिविटी यूज़ करें, खुद को ग्राउंड करें, एंड जो आपके फ्लॉज आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ या कमज़ोर हूँ, सो आपको उसके ऊपर काम करना है। तब जाके आप किंग की एनर्जी में आएंगे। आपके डार्क एंड आपके लाइट को आपको बैलेंस करना है। डार्कनेस यानी हर चीज़ जो जो आप नहीं देखना चाहते, वो सारी चीज़ें आपको उसी के साथ आपको बैठना है थ्रोन पे। तभी आप पावरफुल होगे, तभी आप ठीक से हैंडल कर पाओगे सिचुएशन, जो भी है बदलाव जो आ रहा है वो। ठीक है। तभी आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। क्रिएटिविटी को यूज़ करें, और ये जो है ये गॉड आपको दे रहा है न्यू बिगिनिंग। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड यूनिवर्स। जो प्रेयर्स आपने की हैं, जिसके लिए आपने वर्क करा है, वो ड्रीम एंड डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। नए पैशन इग्नाइट होंगे, और पैशनेट आप फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। ग्रोथ बहुत जल्द होने वाली है। एंड चैरियट, इट्स अ फास्ट मूविंग एनर्जी, वेरी फास्ट। जैसे आप इन दो एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, डार्क एंड लाइट को बैलेंस करोगे, आप जो है वेरी फास्ट आपकी ग्रोथ होने वाली है। वेरी फास्ट मूवमेंट आप देखोगे हर चीज़ में। और एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें होगी जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। बैलेंस आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप हर चीज़ वो बैलेंसली हैंडल कर पाओगे। इंट्यूशन जो है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉलो दैट। मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है। इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड, यिंग यांग एनर्जी दिखा रहा है। एंड नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम बदलने वाला है वेरी फास्ट। एक साइकिल ख़त्म होगी,
एंड अभी जो है हम इन बिटवीन हैं एक्चुअली। हम पास्ट को पूरी तरह नहीं छोड़ा है अभी तक, एंड वी आर इन बिटवीन old and new energies, old and new self, old situation and new situation, old and new beginning के बीच में जो वो प्रोसेस होता है, जो ज़ीरो से वन तक पहुंचने के लिए जो टाइम हमें लगता है, वो ये टाइम चल रहा है बेसिकली। सो मे बी आप केओटिक फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन आप फील कर रहे हैं, स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, इट्स ओके। बट आपको खुद के ऊपर काम करते रहना चाहिए। मेडिटेशन आप करोगे, खुद को अगर आप बैलेंस करोगे अपने इंट्यूशन से, सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप कनेक्ट करते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ जो है सर्कल्स में ज़्यादा आ रही है, यू नो। ये लाइक completion and new beginning and now this। सो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपके गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। प्रेयर्स करनी चाहिए अगर आप किसी सिचुएशन से जा रहे हो, आपको डिसीजन लेना है, आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि इट्स टाइम नाउ। तो अगर आप ये सुन रहे हैं या आपको ऐसे फील हो रहा है कि कुछ तो डिसीजन मुझे लेना है, तो आप प्रेयर्स करें गाइडेंस के लिए, और आगे की स्टेप्स के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। आपको इंट्यूशन एंड साइंस सिंक्रोनिसिटी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप केओटिक एनर्जी में ही रहेंगे। सो सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और आप जो कर रहे हो सही है, ये आपको पता होना चाहिए अंदर से, तभी आप स्ट्रांगली उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। आप इस एनर्जी में हो अभी, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्टेप उठानी है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, आप एनलाइटन नहीं होगे, आपको रास्ता नहीं दिखेगा। सो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए इट्स अ डांस पोज, सो इट्स अ एक्शन। आप ये एनर्जी में हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टक हो, इसीलिए आपको आपके खुद के ऊपर काम करना है। इंट्यूशन जो हो रहा है आपको उसको समझना है, और 3D सिचुएशन जो भी आपकी है वो किस तरह से इसे डिनोट कर रही है, किस तरह से एक्शन आपको लेने हैं, वो आपको अंदर से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आप प्रेयर्स कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, आप साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, गुरु, गॉड, गॉडेसेस को अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। यस, इंट्यूशन के ऊपर ही आपको काम करना है। आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, एंड ये न्यू बिगिनिंग भी है। जैसे पहले भी कार्ड आए हैं, पेज ऑफ, ये जो है ये स्टडी को भी दिखाता है, और ये न्यू लव को दिखाता है। सो न्यू बिगिनिंग होगी, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। अगर आप खुद के ऊपर ठीक से काम करोगे, आपके खुद के इंट्यूशन को
पहचानोगे, बिलीव करोगे। अयो, अभी 2 पिजन्स यहाँ पे बैठे थे। सो आप आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। आप अच्छे से ओल्ड एनर्जीज़ को क्लोज़ करके न्यू एनर्जी, न्यू साइकिल को बिगिन कर पाओगे। आपको उसको स्टडी करना होगा। स्टडी करना मतलब नए कोर्स, नई एजुकेशन आपको देना पड़ेगा खुद को, क्योंकि न्यू साइकिल है तो आप ओल्ड वेज से उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। खुद को ग्राउंड करके खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट ईज़ी। लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर आपको खुद के लिए खड़ा होना है, बैलेंस होना है। अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपकी एक्शंस, जो किंग है, जो एक्शन ओरिएंटेड है, आपकी एक्शंस भी स्ट्रॉन्ग होगी, मीनिंगफुल होगी। देन आपको न्यू बिगिनिंग होगी। ये जो पैशन इग्नाइट होगा, ये जो नया जो गॉडेसेस, एंजल्स आपको यूनिवर्स जो गिफ्ट दे रहा है, आप उसको हैंडल कर पाओगे, ठीक से उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। जैसे ही जैसे ही आप खुद को बैलेंस करोगे, डिसाइड करोगे कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जब आपका माइंड क्लियर होगा, हार्ट क्लियर होगा, तब आप दोनों एनर्जीज़ के साथ अच्छे से डील कर पाओगे। यिंग यांग एनर्जी, डार्कनेस एंड लाइट एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपको लॉजिकल माइंड जो है यूज़ करना है। आपकी इनर जो आपको गाइडेंस हो रही है, उसके ऊपर आपको एक्ट करना है। और जब आप ये पूरी तरह से, आपका चैरियट तैयार हो जाएगा विद इन योर सेल्फ, तब आपको डायरेक्शन का पता है। आप रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा। तब आप स्पीडली जो आप डेस्टिन हो जिस चीज़ के लिए, वहाँ आप पहुँचोगे। फ़िलहाल आप इस एनर्जी में हो, आप रोड मैप को जानने की कोशिश कर रहे हो, है ना, माइंड एंड हार्ट को बैलेंस कर रहे हो, यिंग यांग को बैलेंस कर रहे हो। ये प्रोसेस जैसे ही आप ख़त्म हो गए, यू विल फाइंड दैट हैप्पीनेस टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और हो सकता है कि झगड़े की सिचुएशन भी आए, दूसरे जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका इस डिसीजन से वो खुश नहीं हो और आपके ऊपर चढ़ जाए, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। इट्स नॉट इजी, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपका माइंड क्लियर है, आपका हार्ट क्लियर है, अलाइन है माइंड, बॉडी एंड हार्ट, तो आप उसे अचीव कर पाओगे। आपको खुद के थॉट्स, जो आपके एक्शंस हैं, वो दूसरों को समझानी पड़ सकती है। कई लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ सकता है आपको खुद को आगे जाने के लिए। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड, जो आपको नहीं समझ रहे हैं। इट्स एम्प्रेस कार्ड, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे है, तो मस्कुलाइन जो है उनको एक्शन लेनी है। डिवाइन फेमिनिन
अपने पावर में है, बैलेंस है, इंट्यूशन से जुड़ी हुई है, बैलेंस फील कर रही है एंड वेटिंग फॉर एम्प्रेस। वो फुलफिल है, खुश है एंड विश फुलफिल का भी एक कार्ड है। तो आपकी जो विश है, आपने जो ड्रीम किया था, आपने जो भगवान से जो विश मांगी थी, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप ट्रस्ट करते हो खुद के ऊपर। आपको डिसीजन लेना है, अंदर से आपको पता चल रहा होगा, जो मैं चैनल कर रही हूँ, जिनके लिए चैनल कर रही हूँ, उनको अंदर से गाइडेंस मिल चुकी है कि यू हैव टू चूज़। आपको जाना कहाँ है, डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है। आप मैप देख रहे हो कि डिसीजन ले रहे हो कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, आपको पता है किसी को तो आपको छोड़ना है, और एक डिसीजन लेते हुए जो कि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स में आया है। सो उस न्यू बिगिनिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। कहाँ गया वो कार्ड? ये दिस इज दिस, गॉड इज गिविंग यू दिस विश। जो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये चाहिए या ये, जो आप चूज़ करेंगे उससे नई बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होगी। न्यू बिगिनिंग आपकी जो है, आपके एक्शंस जो है, आपको ये वांट चाहिए या ये वांट, आपको डिसाइड करना है। इस एनर्जी में ये सेल्फ लव का कार्ड है। अगर आप सेल्फ लव में नहीं है, आप स्टेबल नहीं फील कर रहे, आप खुद के अंदर वो हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा गाइडेंस है कि आप खुद के ऊपर पहले काम करें। पहले खुद को समझे कि आप चाहते क्या हो। खुद अगर आप स्टेबल फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो, बैलेंस फील कर रहे हो, अंदर से आप अगर इस एनर्जी को फील कर रहे हो, तो आपकी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है। और अगर नहीं है तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है, और इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है। नाउ स्टार कार्ड, ये भी है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये एक्वेरियस एज को भी डिनोट कर रहा है। और होप रखें, होपफुल रह के स्टेप्स उठाएं। जो हार्ट एक पेन से आप जा चुके हो, उसके ऊपर आपको हीलिंग मिलेगी। इट्स विश फुलफिलमेंट कार्ड है। तो 2 कार्ड हमें ऐसे मिले हैं जो विश फुलफिल करते हैं। एंड नाउ मैजिशियन मतलब आपके टेबल पे वो हर चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगने वाली है। अगर आप इनर वर्क कर चुके हो और बैलेंस हो, तो आपके साथ एंजेलिक एनर्जी भी है, और आप जो चाहते हो, जो आपके माइंड में है, जो आपके ड्रीम्स में है, डिज़ायर में है, आप उसे धरती पे 3D वर्ल्ड में उसे ला सकते हो। ठीक है, आप में वो एनर्जी, वो बैलेंस, वो पावर आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि आपने इतने सारे खुद के एनर्जीज पे काम किया है। तो गॉड जो है, यूनिवर्स जो है, आपसे खुश है, और आप जो चाहते हैं वो सारे जो ड्रीम डिज़ायर है आपके, वो 3D वर्ल्ड में आपको मैनिफेस्ट होते हुए
दिखेंगे, ठीक है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर। अगर आप इन सारी एनर्जीज़ के ऊपर काम कर चुके हो, आप क्लियर हो कि आगे कैसे बढ़ना है, आपका माइंड हार्ट एंड बॉडी आपकी अलाइन है, आपको क्लियर है, तो आप आपकी जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर है, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग। जो 0 एंड 1 के बीच में हम जो इन बिटवीन है की एनर्जी में है, सो आप इस 1 एनर्जी में आप आ चुके हो। आप पावरफुल हो क्योंकि आपका माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन है, इन्फिनिटी साइन। आप बैलेंस हो, हारमोनियस हो, अंदर से आप क्लियर हो, वाइट कलर। क्योंकि आप क्लियर हो इसीलिए आप पावरफुल हो। आपके एक्शंस जो है, क्योंकि आप क्लियर हो और बैलेंस हो, आप किंग की एनर्जी में हो, आप स्ट्रक्चर होते हुए भी आप क्रिएटिव हो, पैशनेट हो एंड बैलेंस भी हो। इसीलिए यूनिवर्स भी आपसे खुश है और आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं उसे आप मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत जल्द, और आप उसे सेलिब्रेट भी करोगे बहुत जल्द। सो यही था दोस्तों आज की रीडिंग। और क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप हैप्पीनेस को बहुत जल्द फील करोगे। न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में होने वाली है, उस न्यू बिगिनिंग के लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो आपने जो खुद के ऊपर मेहनत की है, जो हार्ड एक पेन को आपने सहा है, उस सभी का रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देने वाला है और बहुत जल्द आप हैप्पी जॉयज़ फुलफिल होने वाले हो। सो यही था दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे। लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।